नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जैसे तैसे सरकार भले ही बना ली हो, लेकिन लगता है कांग्रेसी सीएम कमलनाथ को चैन से सीएम रहने ही नहीं देना चाहते हैं। तभी पहले उन्हें उनके विधायकों के खिसकने का डर और बीजेपी के सत्ता परिवर्तन करने का डर सता रहा था, और सरकार बहुमत में आई है तो कांग्रेसी कमलनाथ का चैन छीनने में लगे हैं। सूबे की सियासत में सिंधिया और कमलनाथ के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है। कैसे आखिरी वक्त में कमलनाथ ने बाजी पलटते हुए सिंधिया के हाथ से सीएम की कुर्सी छीनकर उस पर काबिज हो गए थे, यह सबने देखा। उसके बाद सिंधिया की नाराजगी की खबरें आई। बीच में खबर आई कि सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कई मौकों पर अपनी ही सरकार पर सवाल भी उठाए। दिल्ली के नतीजों के बाद भी सिंधिया ने कांग्रेस को दो टूक नसीहत दी है। केवल अपनी पार्टी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बहुत ही निराशाजनक है और नए सोच, नई विचारधारा और नई कार्यप्रणाली की सख्त ज़रूरत है। देश बदल चुका है और आज इस परिप्रेक्ष्य में हमको भी अपने सोच विचारधारा के साथ मिलकर देश की जनता के समक्ष जाना होगा। लेकिन अब सिंधिया ने मध्य प्रदेश में सीधे कांग्रेस के सीएम कमलनाथ को चुनौती और चेतावनी दोनों दे दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए साफ लहजे में कहा है कि अगर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार घोषणा पत्र को पूरी तरह लागू नहीं करती है तो वे खुद सड़क पर उतरेंगे। सिंधिया ने यह ऐलान एक सभा के दौरान किया। सिंधिया ने कहा, घोषणा पत्र का एक एक अंश पूरा होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सड़क पर उतरेगा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया संत रविदास जयंती के मौके पर टीकमगढ़ जिले के कुडीला गांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अतिथि शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बने हुए अभी एक साल ही हुए हैं, थोड़ा सब्र रखिए, आपकी बारी आएगी और अगर आपकी बारी नहीं आई तो मैं आपकी ढाल भी बनूंगा और तलवार भी। सिंधिया ने कहा, मेरे अतिथि शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूं, आपकी मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार के घोषणा पत्र में अंकित है, वो घोषणा पत्र हमारे लिए ग्रंथ है। अगर उस घोषणा पत्र का एक एक अंग पूरा न हुआ तो अपने को सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सरकार अभी बनी है, एक साल हुआ है, थोड़ा सब्र हमारे शिक्षकों को रखना होगा, बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपकी ढाल भी मैं बनूंगा और आपकी तलवार भी मैं बनूंगा। यह पहली बार नहीं है जब सिंधिया ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर तीखी टिप्पणी की हो। इससे पहले भी पिछले साल सार्वजनिक सभाओं में सिंधिया कर्ज माफी और बाढ़ राहत सर्वे को लेकर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर सीधे कमलनाथ से सड़क पर टक्कर लेने की चेतावनी दी। अब समझ से परे हैं कि सिंधिया जैसे नेता को सभाओं में इस तरह के ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार में सिंधिया की सुनवाई नहीं हो रही है? वैसे इससे पहले भी सिंधिया समर्थक विधायकों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिससे साफ है कि मध्य प्रदेश में गुटबाजी अभी भी चरम पर है और कांग्रेसी ही सीएम कमलनाथ की राह में रोड़ा बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया की मध्य प्रदेश की राजनीति में जो धमक है वो कम हुई है और उनकी सरकार नहीं सुन रही है, तभी उनको रैलियों में यह कहना पड़ रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं आपके साथ सड़क पर उतरूंगा? जबकि सीएम अगर सिंधिया चाहते तो सीएम से कहकर इन शिक्षकों की बात सीधे कर सकते थे, लेकिन उनको मंचों से सीएम तक बात पहुंचानी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।